लोग कारोबार करते हैं, परिश्रम पुरुषार्थ करते हैं और ज़रूरत से कहीं ज़्यादा धन दौलत ज़मीन जायदाद इकट्ठी कर लेते हैं। किस लिए? इसलिए कि वे यह सब अपने बच्चों को उत्तराधिकार में दे सके। बच्चे उनके अपने रूप में होते हैं, अभी चाहते हैं कि उनके बच्चे सुखी और सम्मुक्त रहे। इसी उद्देश्य से वे कुछ न कुछ संपत्ति उनको उत्तराधिकार में दे सके। बच्चे उनके अपने रूप होते हैं, सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे सुखी और सम्मुक्त रहे। इसी उद्देश्य से वे कुछ न कुछ संपत्ति उनको उत्तराधिकार में दे जाने का प्रयत्न किया करते हैं। किसी हद तक ठीक भी है, जिनको कुछ संपत्ति उत्तराधिकार में मिल जाती है उनको कुछ न कुछ सुविधा हो ही जाती है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि जिनको धन दौलत जमीन जायदाद उत्तराधिकार में मिल जाए उनका जीवन सुखी ही रहे। यदि जीवन का वास्तविक सुख धन दौलत पर ही निर्भर होता तो आज भी सभी धनवानों को हर प्रकार से सुखी होना चाहिए था। बहुत से लोग आए दिन धन दौलत कमाते और उत्तराधिकार में पाते रहते हैं, किंतु फिर भी रोते तड़पते और दुखी होते देखे जाते हैं। जीवन में सुख शांति के दर्शन नहीं होते। सुख का निवास सद्गुणों में है, धन दौलत में नहीं। जो धनी है और साथ में दुर्गुणी भी, उनका जीवन दुखों का आगार बन जाता है। दुर्गुण एक तो यूँ ही दुख के स्रोत होते हैं, फिर उनको धन दौलत का सहारा मिल जाए तब वह आग जैसी तेजी से भड़क उठते हैं। जैसे हवा का सहारा पाकर दावानल मानवीय व्यक्तित्व का पूरा विकास सद्गुणों से ही होता है। निम्न कोटि के व्यक्तित्व का पूरा विकास सद्गुणों से ही होता है। निम्न कोटि के व्यक्तित्व वाला मनुष्य उत्तराधिकार में पाई हुई संपत्ति को शीघ्र ही नष्ट कर डालता है और उसके परिणाम में न जाने कितना दुख दर्द पीड़ा वेदना ग्लानि पश्चाताप और रोग पाल लेता है। जो अभिभावक अपने बच्चों में गुणों का विकास करने की ओर से उदासीन रहकर उन्हें केवल उत्तराधिकार में धन दौलत दे जाने के प्रयत्न तथा चिंता में लगे रहते हैं, वे भूल करते हैं। उन्हें बच्चों का सच्चा हितैषी भी कहा जा सकना कठिन है। गुणहीन बच्चों को उत्तराधिकार में धन दौलत दे जाना पागल को तलवार दे जाने के समान है। इससे वह न केवल अपना ही अहित करेगा बल्कि समाज को भी नष्ट पहुंचाएगा। यदि बच्चों में सद्गुणों का समुचित विकास न करके धन दौलत का अधिकारी बना दिया गया और यह आशा की गई कि वे इसके सारे जीवन में सुखी रहेंगे तो किसी प्रकार उचित न होगा। इसी प्रतिकूल स्थिति में वह संपत्ति सुख देना तो उल्टे दुर्गुणों तथा दुखों को ही बढ़ा देगी। यही कारण तो है कि गरीबों के बच्चे अमीरों की अपेक्षा कम बिगड़े हुए दिखते हैं। गरीब आदमियों को तो रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पानी पीना होता है। शराबखोरी व्यभिचार अथवा अन्य खुरापातों के लिए उनके पास न तो समय होता है और न फालतू पैसा। निदान वे संसार के बहुत से दोषों से आप ही बच जाते हैं। इसके विपरीत अमीरों के बच्चे के पास काम तो कम और फालतू पैसा व समय ज़्यादा होता है, जिससे वे जल्दी ही गलत रास्तों पर चलते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अपने बच्चों का जीवन सफल तथा सुखी बनाने के इच्छुक अभिभावक उनको उत्तराधिकार में धन दौलत देने की अपेक्षा सद्गुणी बनाने की अधिक चिंता करें। यदि बच्चे सद्गुणी हो तो उत्तराधिकार में न भी कुछ दिया जाए तब भी वे अपने बल पर सारी सुख सुविधाएं इकट्ठी कर लेंगे। गुणी व्यक्ति को धन संपत्ति के लिए किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। जो अभिभावक अपने बच्चों को लाड़ प्यार तो करते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते और कार रोजगार से भी लगाते और प्रयत्न पूर्वक उत्तराधिकार में कुछ भी दे जाते हैं, किंतु उनके व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए गुणों का अभिवर्धन उनमें नहीं करते, वे मानो अपना सच्चा कर्तव्य पूरा नहीं करते। उनका वास्तविक कर्तव्य यह है कि वे संतान को सभ्य सुशील और सद्गुणी बना कर जावे। उन्हें सात्विक स्वभाव सद्भावनाओं तथा सत्प्रवृत्तियों की वह संपत्ति देकर जाए जो उनके इसी जीवन में ही नहीं
जन्म जन्मांतर तक काम आए। संतान को धनवान, बलवान अथवा विद्यावान तो बना दिया गया, किंतु उनमें मानवीय व्यक्तित्व का विकास करने की ओर से उदासीनता बरती गई तो निश्चय ही वे अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकते। केवल भौतिक साधन जुटा देने से बच्चे सुखी नहीं बन सकते। साधनों से कुछ सुविधा तो बढ़ सकती है, किंतु शांति एवं संतोष का आधार तो सद्गुण तथा सत्प्रवृत्तियाँ ही है। कुसंस्कारी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते। जीवन में उन्हें वास्तविक शांति मिल सकना कठिन है। वैभव के कारण वे दूर से दूसरों को सुखी दिखाई दे सकते हैं, किंतु वास्तविकता की दृष्टि से वे बड़े ही अशांत तथा दुखी होते हैं। तो उच्च मन स्थिति वास्तविक शांति के लिए अपेक्षित होती है, वह दुर्गुणी व्यक्ति में नहीं होती। इसलिए बच्चों के सच्चे हितैषी अभिभावकों का पहला कर्तव्य है कि वे उत्तराधिकार में उनके लिए धन वैभव का भंडार भले ही न छोड़े, किंतु उन्हें सद्गुणी अवश्य बना जाए। जो अभिभावक ऐसा करने की बुद्धिमानी करते हैं, उनकी संतान निर्धनता की स्थिति में भी पूर्ण सुखी तथा संतुष्ट रहती है। संतान को उत्तराधिकार में यदि कुछ संपत्ति देनी ही है तो उन्हें गुणों की संपत्ति अवश्य दीजिए, किंतु यह संपत्ति आपसे तभी पाएंगे जब वह आपके पास स्वयं होगी। जो चीज़ स्वयं आपके पास न होगी वह आप बच्चों को दे भी कहाँ से सकते हैं। इसलिए बच्चों को उत्तराधिकार में देने के लिए प्रयत्नपूर्वक गुणों का स्वयं उपार्जन करिए। बच्चों को देने योग्य गुण संपत्ति का पहला रत्न है। श्रमशीलता। जो अभिभावक अपने बच्चों में श्रमशीलता का सद्गुण विकसित कर देते हैं, मानो उन्हें परोक्ष रूप से संसार की सारी संपदाओं का अधिकारी बना देते हैं। ऐसी कौन सी संपत्ति इस संसार में है जो श्रम से विश्वास करने वाले पुरुषार्थी के लिए दुर्लभ हो सकती है। पुरुषार्थी अपने बाहुबल से मरुस्थल में पानी और धरती से धन प्राप्त कर सकता है। परिश्रमी व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में भी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। सारे सुख और सारी संपत्तियों का मूल परिश्रम को ही कहा गया है। उद्योगी पुरुष सिंह को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। इसीलिए बच्चों के लिए संपत्ति छोड़ने की उतनी चिंता न करिए जितना कि उन्हें श्रमशील तथा उपयोगी बनाने की। बच्चों को परिश्रमशील बनाने के प्रयत्न के साथ ही स्वयं भी परिश्रमशील बनिए। अपना सारा काम अपने हाथ से करिए। उन्हें कभी भी आलस्य में पड़े पड़े आराम मत करने दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो अपने प्रयत्न में सफल हो सकेंगे। बच्चों को परिश्रम पूर्वक कार्यक्रम दीजिए। नियमित समय पर उन्हें अपने पाठों तथा पुस्तकों पर परिश्रम करते रहने की प्रेरणा तो देते ही रहिए तथा साथ ही उन्हें शरीर की सफाई, कपड़ों तथा घर की सफाई में भी लगाए रखें। यथासंभव पानी भरने और बाजार से खुद सामान लेकर आने का अभ्यास डालिए। कहीं यदि पास पड़ोस में कोई कार्य हो तो उन्हें स्वयं सेवक बनाकर काम करने के लिए भेजिए। उन्हें शिक्षा दीजिए कि हाट बाट में यदि कोई ऐसा अशक्त अथवा वृद्ध व्यक्ति मिल जाए जो अपना बोझ लेकर न चल पाता हो, थोड़ी दूर तक उसका हाथ बटाए। सार्वजनिक स्थानों में जहाँ वे खेलने अथवा उठने बैठने जाए और वहाँ यदि कूड़ा करकट, ईंट पत्थर पड़े दिखाई दे तो उन्हें साफ कर आदि का कुछ ऐसा काम सिखलाए जो वे अपने खाली समय में कर सके। बागवानी तथा रसोई वाटिका का काम तो उनके लिए बहुत ही रुचिकर तथा स्वास्थ्यदायक होगा। इसके अतिरिक्त जिस समय उनके खेलने का समय हो उस समय उन्हें घर पर कभी मत बैठे रहने दीजिए। उन्हें खेलने के लिए प्रेरित करिए और ऐसे खेल खेलने को दीजिए जिससे स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा बुद्धि विकास तीनों का उद्देश्य संपादित होता हो। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों को रात में आराम के समय को छोड़कर किसी समय भी बैठे अथवा पड़े रहने का अभ्यास मत पड़ने दीजिए। यदि आपके घर में कोई कार, रोजगार, दुकानदारी आदि का काम हो तो उन्हें कुछ देर उसमें लगाने के लिए मत भूलिए।
इससे उनमें न केवल परिश्रमशीलता ही बढ़ेगी बल्कि वे कार्य रोजगार में भी दक्ष होते चलेंगे। परिश्रमशीलता के साथ बच्चों को उदारता का गुण भी देते जाइए। जो परिश्रमशील है वह सुखी और संपन्न बनेगा ही। यदि उसमें उदारता का गुण नहीं होगा तो वह स्वार्थी हो जाएगा, सोचेगा कि मैं जो कुछ परिश्रम पूर्वक कमाता हूँ उसे दूसरों को क्यों दूँ। साथ ही उसमें हर चीज़ पर अपना अधिकार समझने का दोष आ जाएगा। उदार बनने के लिए उन्हें अपने छोटे भाई बहनों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की प्रेरणा दीजिए। बहुधा बच्चे खिलौने तथा अन्य खाने पीने की चीज़ों पर आपस में लड़ने और छीना झपटी करने लगते हैं, उन्हें ऐसा न करने की प्रेरणा दीजिए। और बड़े बच्चे को अपने हाथ से छोटे भाई बहनों को चीज़ बांट कर पीछे खुद लेने को कहिए। ऐसा करने से वह चीज़ के विभाग करने में उत्तरदायी होने के कारण न्यायशील बनना और उनको अधिक भाग देने की उदारता बरतेगा, जिससे उसे जो बड़प्पन का गौरव मिला है वह कलंकित न हो जाए। इस प्रकार जब बड़ा उदारता बरतने लगेगा तो छोटे भाई बहन तो आप उदार हो जाएंगे, किंतु बच्चों को उदारता की प्रेरणा देने में सफलता मिलेगी तभी जब आप स्वयं भी दूसरों के साथ उदारता बरतें। परिवार प्रमुख एक प्रकार से परिवार में सबसे बड़ा होता है। स्थान महत्व के कारण वह बड़े बूढ़ों का अभिभावक होता है, इसलिए बच्चे, बूढ़े तथा स्त्रियां सबके साथ उदारता का व्यवहार करना चाहिए। हर चीज़ सबसे पहले पूरे परिवार में देनी चाहिए। इस विषय में अपने को सबसे पीछे रखना और निस्वार्थ रहना चाहिए। किसी व्यवहार में स्वार्थ अथवा अधिकार की भावना का फूट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार देखकर और प्रेरणा पाकर बच्चे उदारता पूर्वक व्यवहार करने के अभ्यस्त होते चले जाएंगे। स्वच्छता और सादगी वह तीसरा गुण है जो बच्चों को उत्तराधिकार में दिया जाना चाहिए। स्वच्छता एवं सादगी सज्जनता का गुण है। प्रदर्शन, फैशन परस्त अथवा शान शौकत वाले बन जाने से बच्चों में न केवल फिजूल खर्ची ही आ जाएगी बल्कि उनमें ईर्ष्या और अहंकार का भी दोष आएगा। वे तड़क भड़क वाले कपड़े पहने होने से अपने आप को दूसरों से बड़ा आदमी समझेंगे और यदि कोई दूसरा वैसे कपड़े पहने दिखलाई देगा उससे ईर्ष्या करने लगेंगे। फैशन परस्त बच्चे अपने छोटे भाई बहनों को भी अच्छा पहने नहीं दे सकते। साथ ही फिजूल खर्ची की आदत हो जाने से वे सबसे पहले और सबसे ज़्यादा धन अपने लिए चाहेंगे। आगे चलकर अनीति द्वारा कमाई करने का प्रयत्न करने से भी संकोच नहीं करेंगे। इस प्रकार के अनुदार, स्वार्थी, फिजूल खर्ची तथा अनीतिवान व्यक्ति संसार में कभी सुखी नहीं रह सकते। तन, मन, वस्तु तथा स्थान की स्वच्छता मनुष्य की आत्मा में देवत्व का समावेश कर देती है। हर चीज़ को साफ तथा व्यवस्थित रखने की आदत डाल देने से बच्चे आगे चलकर जीवन के हर क्षेत्र में स्वच्छता तथा व्यवस्था बनाए रखेंगे जो उनको सुखी और संतुष्ट बनाए रखने में सहायक होगी। मितव्ययिता वह तीसरा गुण है जो बच्चों को उत्तराधिकार में अवश्य ही देना चाहिए। मितव्ययी लोगों के जीवन में अनेक दोष आने से बच जाते हैं। एक तो जो मितव्ययी होता है वह धन लिप्सु न होने से बेईमानी करने से बचा रहता है। मितव्ययी व्यक्ति थोड़ी सी पूंजी से बड़े काम चला लेता है और कभी ऋणी नहीं होता। मितव्ययी लोग बहुत ही कम व्यसनी हुआ करते हैं जिससे वे न जाने कितने रोगों और अपवादों की वेदना से बचे रहते हैं। मितव्ययी को जीवन में किसी चीज़ का अभाव नहीं सताता क्योंकि वह लोलुप न होकर संतोषी हुआ करता है। उसके ऐसे मित्रों की संख्या नहीं बढ़ पाती जो आगे चलकर झूठे सिद्ध होते हैं और जीवन में अशांति के कारण बनते हैं।